एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा NFT में इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि लेट्स से अगर आपके पास एक इथेरियम है और आपने वो इथेरियम होल्ड किया हुआ है और लेट्स से 1 साल होल्ड किया, आपने 2 साल होल्ड किया और उसकी इथेरियम की प्राइस हो गई $10,000। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? चलो, आपने एक इथेरियम होल्ड किया था, 10,000 हो गया, गुड। लेट्स से वही एक इथेरियम आपने एक NFT में इन्वेस्टमेंट किया, वो ऐसी NFT निकली जो एक्चुअली ब्लू चिप है, मतलब लॉन्ग टर्म NFT निकली। तो वो NFT का प्राइस लेट्स से आज एक इथेरियम है, बट आगे जाके मे बी वो 10 इथेरियम हो गई, या मे बी 50 इथेरियम हो गई, या मे बी 100 इथेरियम हो गई, राइट। लेट्स से अगर 10 इथेरियम भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इथेरियम की प्राइस लेट्स से 1 साल में हो गई 10 इथेरियम, तो इथेरियम की प्राइस तो $10,000 चलो हो ही गई, बट यहाँ पे आपके ईथ बढ़ गई, ईथ ग्रो हो गया। तो अब 10 इथेरियम इंटू 10,000, तो यहाँ पे आपका डॉलर ग्रो हो रहा है क्योंकि आपका ईथ का प्राइस ग्रो हो रहा है, बट यहाँ पे आपका इथेरियम ग्रो हो रहा है बिकॉज आपने NFT ब्लू चिप वाली खरीदी है और वो ब्लू चिप NFT का प्राइस बढ़ रहा है, और ऐसा ऑलरेडी हुआ है। सो फॉर एग्जांपल क्रिप्टो पंक, आपको पता ही होगा कि ये 1.1 इथेरियम के आसपास थी 2017 में। बोर्ड एपियॉट एक्चुअली ये जो NFTs हैं इसी साल लॉन्च हुई थी और आई थिंक 0.51 इथेरियम के आसपास थी, आज 34 इथेरियम की हो गई है, मतलब इथेरियम ग्रो हो रहा है, राइट। कूल कैट्स NFT आज 8.5 इथेरियम की एक NFT है, जबकि ये 0.5 में लॉन्च हुई थी। तो कहने का मतलब NFT भले यहाँ पे 90% NFT स्कैम्स हैं और हाइप में, बट द सेम टाइम अगर आपको एक भी ब्लू चिप NFT में आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने पिछले 2 वीडियो बनाई थी कि कुछ ब्लू चिप NFT हो सकती हैं, जैसे वर्ल्ड्स ऑफ वुमेन बनाई थी मैंने, द डोज पाउंड बनाई थी, राइट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको ब्लू चिप NFT बाय करनी है, रिसर्च करनी है और कैसे बाय करनी है, राइट, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यस्टरडे मैंने ट्वीट किया था कि मेटावर्स इज बिकमिंग द बज़वर्ड। ना ये कोई आप फेसबुक की बात कर लो या कोई भी टेक कंपनी की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, सब लोग बोल रहे हैं कि बॉस मेटावर्स इज द फ्यूचर। मेटावर्स मतलब डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल वर्ल्ड में ओनरशिप कैसे आएगी? डिजिटल वर्ल्ड में ओनरशिप सिर्फ NFT के थ्रू ही आएगी, और वो जो डिजिटल आइटम्स हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं, आप मेटावर्स में आप उसको लेके जा सकते हो। उसके साथ में भी गेमिंग आइटम हो सकता है, मे बी वो म्यूजियम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट वो जो भी प्रोडक्ट है वो NFT के थ्रू ही जाएगा मेटावर्स में। तो इसके लिए मेटावर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म NFT की बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म NFT की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में भी आप कोई भी NFT खरीद के अगर अच्छा प्राइस जाता है तो वो पैसे बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म, जहाँ पे एक इथेरियम को 10 इथेरियम किया जा सके, 100 इथेरियम किया जा सके, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। आप पूछोगे कि बॉस कैसे हम लोग, लेकिन कौन सी ऐसी NFT है जो मेरे को ब्लू चिप NFT है, राइट, कौन सी ऐसी NFT है? एंड दैट इट सेल्फ इज $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि अगर इसका आंसर आपको मिल गया कि ये 100 रोज 10-10 NFTs लॉन्च हो रही है, उसमें से जो मेरी ब्लू चिप NFT कौन सी है, तो इसको आंसर करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। बट येस, अगर आप रिसर्च करोगे तो पॉसिबल है। कुछ ब्लू चिप NFT जो हो सकती है फ्यूचर में, मैं उसको बताऊंगा आपके सामने। बट रिसर्च कैसे करना है, राइट। नाउ रिसर्च के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे मेटामास्क लगेगा और ओपन सी लगेगा हम लोग, क्योंकि ये ओपन सी पे ही आपको खरीदनी पड़ेगी। मोस्टली आपने एक चीज़ नोटिस करोगे, जो जितनी ब्लू चिप NFTs हैं वो इथेरियम नेटवर्क पे हैं, वो कोई सोलाना पे नहीं है या फिर कोई कार्डानो पे नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, अगर आप एक इथेरियम को अगर 10 इथेरियम करने जा रहे हो तो आई एम श्योर $100 कुछ मैटर नहीं करता, राइट, बट आपकी रिसर्च बहुत मैटर करती है। तो अगेन, इसको जानने के लिए, ओपन सी पे एक्सेस करने के लिए आपको मेटामास्क लगेगा, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ओपन सी कैसे एक्सेस करते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया, तो उन सब डीप में नहीं जाऊंगा मैं। हम लोग सीधा ब्लू चिप NFT में कैसे रिसर्च करना है वो देखेंगे और कैसे बाय करना है वो देखेंगे। और आपके पास मेटामास्क नहीं है, अपने को ओपन सी का बेसिक नहीं पता है, तो आप ये वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने पूरा कवर किया है कि कैसे बाय और सेल करना है। तो लेट्स से हम लोग ओपन सी पे जाते हैं, और सबसे पहले मैं जो देखता हूँ यूजली, अगर मुझे ब्लू चिप NFT फाइंड आउट करना है तो सीधे मैं यहाँ पे स्टैट्स में जाता हूँ और रैंकिंग में जाता हूँ। और रैंकिंग में यहाँ पे मोस्टली जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी आपको यार टॉप 50 टॉप 100 में यहाँ पे दिख जाएंगे मोस्टली। जैसे हम लोग कॉइन मार्केट में
ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स आपको दिख जाते हैं टॉप 100 में, टॉप 10 में। बाइनांस कॉइन ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन है, कार्डानो ऑल्ट कॉइन है ब्लू चिप। हम लोग इसको ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन क्यों बोलते हैं? इसका मार्केट कैप अच्छा है, इनकी प्रोजेक्ट अच्छी है, इनकी टीम अच्छी है और ये लॉन्ग टर्म है, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एनएफटी के केस में ले रहे हैं कि कौन सी एनएफटी ब्लू चिप बन सकती है आगे जाके और इस तरह का रिटर्न्स अपने को दे सकती है। एक इथेरियम को 10 इथेरियम, 100 इथेरियम, 50 इथेरियम कर सकती है, जो ऑलरेडी हुआ है, राइट। तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे रैंकिंग में जाओ और यहाँ पे ढूंढो, राइट। अब इसमें से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से काइजू किंग, ओके। सो काइजू किंग यहाँ पे इसका फ्लोर प्राइस देखोगे तो 3.45 इथेरियम है आज के डेट में, मतलब 3.5 इथेरियम का एक है। तो ये फ्लोर प्राइस क्या होता है? मिनिमम, मतलब इस कलेक्शन में जो मिनिमम आइटम है, मिनिमम एनएफटी है, वो कितने की है, राइट। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं आपको एक्चुअली कुछ एनएफटी बताऊंगा जो एक इथेरियम से भी कम है और वो ब्लू चिप एनएफटी बन सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग काइजू किंग का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमको ऐसी लग रही है कि हमने रिसर्च किया है। सो रिसर्च हम लोग यूजुअली कैसे करते हैं? हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, राइट, और यहाँ पे देखते हैं कि उनकी डिस्कॉर्ड में कितने लोग हैं। सो फॉर एग्जांपल डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 38,000 लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप में हैं। बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उनके ट्विटर पे कितने लोग फॉलो करते हैं। तो ट्विटर पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ 23,000 यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, राइट। और आप ये भी देखना है आपको कि यहाँ पे ट्विटर पे क्या अपडेट दे रहे हैं ये लोग, राइट, कि कितने आर्ली ट्वीट है इनका, एवरीडे ट्वीट है कि नहीं, इनका रोड मैप क्या है, डिस्कॉर्ड में क्या बातें हो रही हैं, राइट। सो ये सब चीज़ों से उनके रोड मैप आप देखते हो। कुछ सेलिब्रिटी ने अगर इनको प्रमोट किया या फिर अगर कोई सेलिब्रिटी इनका डीपी लगा रहा है, एनएफटी बाय कर रहा है या फिर उनके बारे में बात कर रहा है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है उसको ब्लू चिप एनएफटी बनने का। क्योंकि अगर आप बोर्ड एप यॉट क्लब को देखोगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसको होल्ड किए हैं, अगर उसको बाय किए, राइट। सो एनएफटीज़ में थोड़ा सेलिब्रिटीज़ का डेफिनेटली थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है। सो अगर आपने लेट्स से आपने देख लिया और आपको लगता है कि ओके, मुझे लगता है काइजू किंग अगर ब्लू चिप एनएफटी है तो उसको बाय कैसे करना है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे जाओगे, मार्केट में जाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपको पूरा आइटम्स दिखेगा, कितने कितने एनएफटीज़ हैं, कितने ओनर्स हैं, कितना मिनिमम प्राइस है, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे सबसे पहले करोगे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, इसको स्टेटस में ये फिल्टर करोगे बाय नाउ, क्योंकि यूजुअली आपको तुरंत बाय करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बाय नाउ पे क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे बहुत सारी काइजू किंग की एनएफटी दिखा रहा है जो 2.6 इथेरियम में दिखा रहा है, 3.3 इथेरियम में दिखा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब आपको बिड करना है और बिड करने का आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बिकॉज बिड में क्या होता है कि आप बिड करोगे, लेट्स से आपके पास 2.6 इथेरियम वॉलेट में है, आपने बिड किया या 3 बिट को बिड किया, तो हो सकता है आपका बिड एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा और आपका इथेरियम अटक जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको सचमुच में आपको लगता है कि बॉस ये ब्लू चिप एनएफटी है जो लॉन्ग टर्म में बाय करना है, तो आप सीधे यहाँ पे फिल्टर करो और बाय नाउ पे क्लिक करो। तो ये जो एनएफटीज हैं ये तुरंत सेल पे हैं, मतलब 3.49 इथेरियम दो और आप ये एनएफटी अपने वॉलेट में ले लो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये बाय नाउ पे क्लिक किया और सीधे मेरे पास 3.49 इथेरियम होना चाहिए वॉलेट में और ये मेरे वॉलेट में आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे फीस लगेगी, जो भी है $50 $100 लगेगी, बट ऑब्वियसली आपका लॉन्ग टर्म विजन है। क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च किया है। एंड अगेन अगर आप ये लेट्स से कि आपको अगर लॉन्ग टर्म नहीं होल्ड करना है और लेट्स से काइजू किंग अच्छा करता है अगले महीने में, अगर 5 इथेरियम पे बेच देना है, 6 इथेरियम पे बेच देना है, तो भी आप एनी टाइम उसको लिस्ट कर सकते हो। अगर सचमुच में कलेक्शन अच्छा कर रहा है तो कोई ना कोई आपसे खरीद लेगा, ओके। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कौन कौन सी एनएफटी जो मुझे लगता है ब्लू चिप एनएफटी हो सकती है। नाउ इसमें भी जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रोफाइल पिक्चर कैटेगरी, जैसे क्रिप्टो पंक हो गया, बोर्ड एप यॉट क्लब हो गया, राइट। आर्टिस्ट एनएफटी भी कोई भी ब्लू चिप हो सकती है। कम्युनिटी बेस्ड एनएफटी ब्लू चिप हो सकती है। गेमिंग एनएफटीज कोई ब्लू चिप हो सकती है। लेट्स से स्टार एटलस गेम का कोई एनएफटी है जो कि सोलाना पे है। लेट्स से कोई गेम है जो एक्सी इन्फिनिटी के गेम्स की जो एनएफटीज हैं वो भी ब्लू चिप एनएफटी हो सकती हैं, बिकॉज वो गेम्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए खेले जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो कई टाइप की एनएफटी हो सकती है जो ब्लू चिप बन सकती है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ। तो फिलहाल मैं आपको कुछ एनएफटी बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि ब्लू चिप एनएफटी हो सकती है और ये एक इथेरियम के अंदर है। सो फॉर एग्जाम्पल ASM आइफा जेनेसिस, ओके, ऑल्टर्ड स्टेट मशीन, इसके ऊपर मैंने अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस है तो 0.29 ही है फिलहाल। नाउ 0.22 है, सॉरी
इसको बाय नाउ से फ़िल्टर करते हैं और यहाँ पे 0.3 मतलब 0.3 में यहाँ पे फ़िलहाल इसको मैं बाय कर सकता हूँ। ये दूसरा चीज़ द वॉन्डरर्स करके एक एनएफटीज का प्रोजेक्ट है जो मुझे ब्लू चिप एनएफटी लगती है। इसका मिनिमम देखने जाओगे तो आज 0.44 में हो सकती है। ये सब लॉन्ग टर्म एनएफटीज मुझे लग रहा है। अगेन इसके डिस्कॉर्ड में अगर आप देखने जाओगे तो कुछ अराउंड लेट्स सी 11,000 लोग यहाँ पे हैं। इनके ट्विटर पे देखोगे तो अपडेट्स एवरीडे आता है। कुछ 18,000 लोग ट्विटर पे इनको फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो ये आपको ये ज़रूरी है कि आप उनका रिसर्च करो, ट्विटर देखो, डिस्कॉर्ड देखो और उनका देखो कि ये लोग टीम क्या बात कर रही है और उनका रोड मैप क्या है। और जैसे कि पजी पेंगुइन्स, राइट, पजी पेंगुइन्स काफ़ी, अगर इनका आप एक्टिविटी देखोगे पिछले लेट्स से 90 डेज़ या पिछले ऑल टाइम देखते हैं पजी पेंगुइन से। पजी पेंगुइन कितने में था ये जून में, ये देखो कुछ 0 पॉइंट, इसका इथेरियम प्राइस काफ़ी कम था, आई थिंक 0.1 इथेरियम के नीचे था। और आज ये देखो, आज ये अराउंड मिनिमम 2.20 का बिक रहा है। अगर मैं लेट्स से अगर मिनिमम देखता हूँ कितने का पजी पेंगुइन्स है, और आज एक 2 इथेरियम का एक पजी पेंगुइन्स मिल रहा है यहाँ पे। सो नॉट बैड, ओके। ये भी लॉन्ग टर्म एनएफटीज मुझे लग रही है यहाँ पे। साइबर कॉन्ग्स जो जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, आई थिंक यहाँ पे लोग पैसिव इनकम भी, बनाना वाला पैसिव इनकम भी दे रहे हैं, बनाना टोकन। अगर ये देखोगे तो इनका मिनिमम प्राइस कितना है आज की रेट में, 1.4 इथेरियम। सो नॉट बैड, ऑनेस्टली नॉट बैड, यू नो। सो इस तरह से आप, जो आपको ऑब्वियसली ये सब बड़ा सवाल है, सब थोड़ा यहाँ पे मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी कौन सा ब्लू चिप एनएफटी है। और इसीलिए अब कोई प्रोजेक्ट तुरंत आप नहीं बता पाओगे। आप 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सचमुच में इनका रोड मैप क्या है। बट हर एक एनएफटी के साथ डेफिनेटली रिस्क है, मतलब वो ब्लू चिप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे ये ऑल्ट कॉइन आपने कोई खरीदा, ऑल्ट कॉइन वो ब्लू चिप हो भी सकता है, कोई इथेरियम बन भी सकता है, इथेरियम ना भी बन सकता है, राइट। सो ये रिस्क डेफिनेटली होता है जो आपको लेना है। तो सबसे बेस्ट वही तरीका है कि आप वही इन्वेस्ट करो जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो, और रिसर्च करो अपनी, तब उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एनएफटी जाओ। बट अदरवाइज एनएफटीज लॉन्ग टर्म के लिए है, यहाँ पे स्टे करने के लिए है। और ऐसे मौके पे अगर आपको सही एनएफटी में ये टाइम पे अगर आपको एंट्री करने को मिलता है तो ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आपको। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एंड एक जो मेरा प्लान है, जो मैं डेफिनेटली जो कुछ ब्लू चिप एनएफटी जो मुझे लगता है मैं उसको कवर करूँगा। जैसे मैंने डोज पाउंड लास्ट वीडियो में बनाया था, वंडर ऑफ वुमेन, राइट, जो मैंने कवर किया था, जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में है। तो यस, वो मैं वीडियो बनाते रहूँगा, लाते रहूँगा जो मुझे लगता है कि ब्लू चिप एनएफटी होती है। अगर आपके नज़र में ऑलरेडी कोई ब्लू चिप एनएफटी है तो आप मेरे को कमेंट में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।